अभी तक नहीं आई, मैंने साफ साफ टाइम बोला था। अरे क्यों नहीं आई? सुबह से देख रहा हूँ तुम इसी सोफे पर बैठी हो। वही क्रॉकरी रेंट पर जो मंगवाई थी, 4 बजे तक आने वाली थी, अब 5 बजने वाले हैं। तो उसके लिए इतनी टेंशन? तुम्हें आसान लग रहा है ना? मेरी फ्रेंड्स शहर से आ रही हैं, इशिता, कल्पना, रीना, सबकी लाइफ देखी है तुमने? इंस्टाग्राम पर क्या घर दिखाते हैं वो लोग। तो तुम भी इंस्टाग्राम के लिए घर सजा रही हो? बात को घुमाओ मत, वो लोग पहली बार गांव आ रही है। अगर मैंने वही पुरानी प्लेटें निकाल दी तो क्या इंप्रेशन रह जाएगा? इम्प्रेशन से ज्यादा जरूरी है असली हालत। असली हालत ये है कि मैं गांव में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम दिखूं। अरे कम कौन दिखा रहा है तुम्हें? हमारे घर में जो है बुरा क्या है? बुरा नहीं है, सिंपल है। वो लोग आदत से मजबूर है, हर चीज ब्रांडेड, हर चीज मैचिंग। और तुम उन्हें दिखाना चाहती हो कि गांव वाले शहर वालों से ज्यादा अमीर हैं। हाँ, क्यों नहीं? हमेशा शहर वाले ही ऊपर क्यों रहे? अमीरी प्लेटों से नहीं दिखती शिखा। तुम्हें नहीं समझ में आएगा। जब कॉलेज में थी ना, तब भी वो लोग मुझे ऐसे दिखते थे जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। अब जब वो यहाँ आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें लगे कि तुम बदल गई हो। नहीं, कि मैं पीछे नहीं हूँ। लेकिन ये सब किराए की चीजों से। एक दिन के लिए बस, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कल को फिर कुछ और मंगवाना पड़ेगा, फिर सोफा, फिर डेकोरेशन। इस दिखावे का कोई अंत नहीं होता शिखा। तुम्हें ना हर चीज में खर्चा दिखता है। क्योंकि कमाना भी तो पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी दोस्त सच्ची है तो उन्हें हमारे घर की सादगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पड़ा तो समझ लेना कि वो दोस्त नहीं है, जज करने वाले लोग हैं। तुम्हें ना आसान लगता है बोलना, तुम्हें तो उनके सामने बैठना भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है, मैं भी तो यहीं रहूंगा। लेकिन सवाल तो मुझसे होंगे ना, गांव में कैसे रह लेती हो, यहाँ बोर नहीं होती? तुम्हारा सेटअप तो बहुत सिंपल है, ये सब मुझे सुनना पड़ेगा। और तुम उनका जवाब अपने घर की सच्चाई से दे सकती हो। नहीं, आज नहीं। आज उन्हें लगना चाहिए कि गांव का ससुराल शहर से भी महंगा है। महंगा बनना आसान है, संभालना मुश्किल। अरे बस एक दिन की बात है। ठीक है, लेकिन याद रखना, किराए की चमक ज्यादा देर नहीं टिकती। शायद वही होगा। लो, आ गई तुम्हारी अमीरी। मैडम, क्रॉकरी सेट साइन कर दीजिए। हाँ, दीजिए। संभाल कर रखना, कहीं दिखावे में टूट ना जाए। अरे तुम बस देखना, आज कोई कमी नहीं रहेगी। अरे वाह शिखा, बाहर से ही घर बड़ा रॉयल लग रहा है। अरे अंदर आओ ना, अभी तो असली चीज देखनी बाकी है। तुमने तो सच में गांव को रिजॉर्ट बना दिया। अरे बस थोड़ा बहुत सेटअप है। वैसे तुम लोग बैठो ना, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। हाँ भी देखते हैं जरा गांव की चाय कैसी होती है। कुछ देर बाद शिखा ट्रे लेकर आती है। चमकदार क्रॉकरी में चाय और स्नैक्स सजे हैं। ओह माय गॉड, ये कप से बहुत अलग है। ध्यान से पकड़ना है, बहुत महंगे है। सच में? कहाँ से लिए? ये मैंने खास रूस से मंगवाया है। यहाँ तो मिलते ही नहीं ना ऐसे डिजाइन। रूस से? इतना झंझट क्यों भाई? क्वालिटी के लिए करना पड़ता है, वैसे भी हमें तो आदत है। शहर में ऐसे सेट मॉल में मिल जाते हैं बहुत नॉर्मल रेट पर। शहर में होंगे नॉर्मल, यहाँ तो लोग देखकर ही पूछते रह जाते हैं। हम तो सोच रहे थे गांव में सिंपल स्टील के ग्लास मिलेंगे। अरे वो सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। हमारे यहाँ तो अपनी क्रॉकरी की दुकान है। सच में? हाँ, एक नहीं 4-4 दुकानें हैं, पूरा मार्केट कवर है हमारा। 4? कौन संभालता है इतना सब? मेरा भाई राजा, वही सब देखता है। मैं तो बस डिजाइन सिलेक्ट कर देती हूँ। अच्छा, तो ये जो सेट है वो तुम्हारी दुकान का है? अरे नहीं, ये स्पेशल इम्पोर्टेड है। दुकान पर जो आता है वो कस्टमर के लिए, ये तो पर्सनल यूज का है ना। कितने में पड़ा होगा ये? अरे पूछो मत, यहाँ के हिसाब से तो बहुत महंगा है, लेकिन क्या करे, स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है। शहर में तो लोग अब सिंपल लुक पसंद करते हैं, इतना हैवी कोई नहीं लेता। शहर वालों का अपना ट्रेंड होगा। यहाँ गांव में जब लोग हमारे घर आते हैं ना तो उन्हें पता चल जाता है कि लेवल क्या है। तुम तो पूरी बिजनेस वूमन बन गई। बनना पड़ता है, आखिर गांव में रहकर भी शहर से आगे रहना है। वैसे गांव तो शांत है। शांत है, लेकिन पैसे की कमी नहीं है यहाँ। शहर में तो बस दिखावा है। दिखावा? हाँ, यहाँ तो लोग जमीन के मालिक है, दुकान है, गोदाम, सब अपना। शहर में तो फ्लैट के लिए ही उम्र निकल जाती है। हाँ, ये बात तो है। और ये जो प्लेट है ना, इसमें अगर स्क्रैच आ गया तो पूरा सेट बेकार हो जाएगा, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब तो डर लग रहा है कुछ भी खाने में। हाँ, इतनी महंगी चीज है ये। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, अपने ही घर में हो, बस ध्यान रखो। सच बताओ, हमें लगा था गांव में आकर थोड़ा सिंपल माहौल मिलेगा।
सिंपल दिल होता है यहाँ, लाइफस्टाइल नहीं। तुम तो हमें सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही हो। अभी तो बस शुरुआत है, शाम को तुम्हें हमारी बाकी दुकानें भी दिखाऊंगी। चारों? हाँ, क्यों नहीं, आखिर जान लो गांव का ससुराल शहर से सस्ता नहीं होता। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अरे क्या हो गया? शिखा देखती है फर्श पर कप टूटकर बिखरा पड़ा है। वो कुछ पल वहां खड़ी रहती है, फिर जल्दी से बाहर आती है। हामिद सुनो ना। क्या हुआ? वो एक कप हाथ से छूट गया। कौन सा कप? वही सेट वाला। मतलब रेंट वाला? हाँ। कितने का था? पता नहीं, डिलीवरी वाले ने कहा था टूट फूट का अलग से चार्ज लगेगा। तो अब? थोड़े पैसे दे दो ना, अगर अभी दे देंगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था ये सब दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। अरे अभी लेक्चर मत दो प्लीज, पहले पैसे दे दो। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। घर की चीज होती तो दुख होता, पर नुकसान नहीं, ये तो सीधा पैसा जाएगा। अरे एक कप ही तो टूटा है। एक कप नहीं, तुम्हारी जिद टूटी है। मतलब पैसे नहीं दोगे? देना पड़ेगा तो दूंगा, लेकिन समझ लो ये सब करने की जरूरत क्या थी। ठीक है मत दो, मैं अपने भाई से ले लूंगी। हर बार भाई? तो क्या करूं, तुम्हें तो हर चीज में खर्चा दिखता है। क्योंकि कमाई मेरी है, जिम्मेदारी भी मेरी है। रहने दो, मैं संभाल लूंगी। संभालना सीख लो, दिखावा नहीं। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी नहीं। शिखा वापस किचन की ओर चली जाती है। अरे रीना का कॉल है, उठा लो। हाँ रीना बोल। सुन, इस संडे हमारे यहाँ छोटा सा गेट टुगेदर रख रहे हैं, सब आ रहे हैं, तुम भी आ जाना। अरे यार इस टाइम तो बहुत बिजी चल रहा है, यहाँ गांव में भी काम कम नहीं होता। अच्छा तुम तो कह रही थी सब सेट है। हाँ सेट तो है, लेकिन जिम्मेदारियां भी तो है, दुकानें घर सब देखना पड़ता है। फिर भी कोशिश करना, सब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। देखो पक्का तो नहीं बोल सकती, लेकिन आने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं नाम लिख रही हूँ तुम्हारा। हाँ ट्राई तो रहेगा ही। और हाँ इस बार बहाने मत बनाना। अरे नहीं ऐसा नहीं है, चल बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? संजय को बुला रही है अपने घर। तो तुमने क्या कहा? वही टाइम नहीं है, कोशिश करूंगी। मतलब नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगी, जाना तो है ही। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि टाइम नहीं है? अरे सीधा हाथ थोड़ी ना बोलते, थोड़ा रुतबा दिखाना पड़ता है। रुतबा? हाँ, ऐसे लगे कि बहुत बिजी हैं हम, हर जगह फ्री नहीं बैठते। अरे सीधा कह देती क्या आएंगे। तुम नहीं समझोगे, थोड़ा भाव देना पड़ता है। और जाओगी कैसे? हम दोनों जाएंगे। मैं भी? हाँ क्यों? मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अरे इनविटेशन फैमिली के लिए होता है। फिर क्या, एक दिन का खाना भी बच जाएगा। क्या? हाँ, यहाँ एक टाइम का खर्च बचेगा, वहाँ अच्छा खाना मिलेगा और थोड़ा दिखाना भी हो जाएगा। मतलब वहां भी शो ऑफ? अरे यार सब करते ना, वो लोग भी तो अपने घर की सजावट अपना स्टैंडर्ड दिखाएंगे, हम खाली यार थोड़ी ना जाएंगे। अब वहां क्या दिखाओगी? जो है वही, कपड़े अच्छे पहनेंगे, बातें स्मार्ट करेंगे, बस। ये सब सुनकर थकान होती है। तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि तुम हर बात को कंपटीशन बना देती हो। अरे दुनिया ही कंपटीशन है। नहीं जिंदगी है। जो भी है, हम संडे को जा रहे हैं। तुम्हें सच में लगता है ये सब जरूरी है? अरे हाँ, थोड़ा दिखाना भी पड़ता है, नहीं तो लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। अच्छा? क्या अच्छा? कुछ नहीं। देख लेना, इस बार सबको पता चल जाएगा कि गांव में रहकर भी कोई पीछे नहीं है। हाँ पता चल ही जाएगा। अमित बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। शिखा मोबाइल में रीना की प्रोफाइल देखते हुए मुस्कुराती है। हेलो आस्था, फ्री है? हाँ बोल, क्या हुआ? अरे सुनना, इस संडे एक फंक्शन में जाना है, रीना ने बुलाया है। अच्छा फिर? अरे तेरी वो पिंक वाली साड़ी है ना जो तूने पिछले महीने पहनी थी वो चाहिए। कौन सी, 20,000 वाली? हाँ वही, बहुत क्लासी लग रही थी। दे तो दूंगी, लेकिन संभल कर पहनना। अरे मैं क्या बच्ची हूँ? बात वो नहीं है, तुझे पता है ना वो मेरी भी साड़ी नहीं है। अरे हाँ पता है, तेरी मामी से लाई थी ना तू। हाँ, और उन्होंने साफ कहा है कि दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, बस एक शाम की तो बात है। पिछली बार तेरे हाथ से कॉफी गिर गई थी, याद है? अरे वो अलग बात थी, इस बार पूरा ध्यान रखूंगी। और प्लीज सही से बना लेना, वो साड़ी हल्की नहीं है। तू आ जाएगी ना पहनाने? हाँ अगर टाइम मिला तो आ जाऊंगी। ये किस बहाना थोड़ा इम्प्रेशन बनाना है। फिर से वही शुरू। अरे यार सबके बीच अलग दिखना पड़ता है। अलग दिखने के चक्कर में उधार की चीजें पहनना जरूरी है क्या? तू भी ना। सच बोल रही हूँ।
देख तू मुझे साड़ी दे दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन वापस टाइम से चाहिए। मिल जाएगी, आखिर हम दोनों का काम ही क्या है। क्या मतलब? अरे एक दूसरे की चीजें लेकर काम चलाना। तू भी ना। सच कह रही हूँ, आज तेरी कल मेरी। बस फाड़ मत देना। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। ठीक है, शाम तक भेज दूंगी। भेज मत, खुद लेकर आ, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी देख लेंगे। चल ठीक है, आती हूँ। बस फिर देखना, इस बार सबकी नजरें मुझ पर होंगी। हाँ पर संभल कर। अरे कितनी बार बोलेगी, चिंता मत कर। साड़ी का इंतजाम हो गया, अब नेकलेस का इंतजाम कर लेती हूँ। अंजू को फोन करती हूँ। हेलो अंजू, क्या कर रही है? कुछ खास नहीं, बोल। सुन, एक काम था। हाँ बता, तेरी आवाज से लग रहा है फिर कुछ चाहिए होगा। यार ऐसे मत बोलना, बस छोटा सा काम है। हाँ हाँ बोल, क्या चाहिए? तेरे पास जो गोल्ड वाला नेकलेस है ना, वो स्टोन वर्क वाला, वो चाहिए संडे। कौन सा? जो मैंने पिछले फंक्शन में पहना था। वही, बहुत रिच लग रहा था। शिखा वो मेरा नहीं है। अरे तो क्या हुआ? मैंने वो अपनी भाभी से लिया था। अच्छा तो एक दिन के लिए मुझे दे दे। संभल के पहनना पड़ेगा, बहुत महंगा है। अरे मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। पिछली बार याद है तूने झुमका खो दिया था। वो पुरानी बात है, अब तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और अगर कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, बस एक शाम की बात है। तू सीधा अपना क्यों नहीं पहन लेती? यार इस बार ना थोड़ा अलग दिखना है। फिर वही इम्प्रेशन वाली बात। हाँ सब होंगे वहां, थोड़ा क्लास दिखना चाहिए ना। क्लास उधार के गहनों से दिखेगा। अरे तू दे तो सही, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, लेकिन देख खरोच नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं आएगी, और वापस अगले दिन ही चाहिए। हाँ मिल जाएगा, पक्का पक्का। आखिर हम लोग एक दूसरे के लिए ही तो हैं। बस ध्यान रखना। अरे तू चिंता मत कर, इस बार सबकी नजरें वहीं अटकेगी। अच्छा देख लेना, कहीं फंस मत जाना। कुछ नहीं होगा, तू शाम तक दे देना। ठीक है। यही ठीक है, आरामदायक है। ये क्या पहन रहे हो? शर्ट पैंट, और क्या? ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम रीना के यहाँ जा रहे हैं, किसी चाय की दुकान पर नहीं। अरे तो इसमें कमी क्या है? कमी नहीं है, लेकिन खास भी नहीं है। मुझे तो भाई ठीक लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा ना, ये लो, ये पहन लो। ये क्या है? सूट है, खास तुम्हारे लिए लिया था। इतना महंगा लग रहा है, जरूरत क्या है? अरे जरूरत है, सब अच्छे से तैयार होकर आएंगे। देखो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं, तुम ये पहनोगे। शिखा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सूट में। अरे एक शाम की बात है। फिर वही एक शाम? देखो वहां सब शहर वाले होंगे, तुम ऐसे जाओगे तो लगेगा सीधा खेत से आ रहे हो। तो क्या हुआ, मैं हूं तो गांव का ही। लेकिन दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए या दिखाना कुछ और है? तुम फिर शुरू हो गया। मैं बस अपनी बात कर रहा हूँ। और मैं कह रही हूँ ये पहन लो। अगर मैं मना कर दूं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अच्छा हाँ ठीक है भाई, पहन लेता हूँ। वैसे भी मेरे दोस्त की पार्टी थोड़ी ना है। मतलब वहां जो भी होगा तुम्हारे लोगों के लिए होगा, मैं बस साथ चल रहा हूँ। तो साथ ठीक से चलो ना। चलो दे दो। देखना सब कहेंगे कितना स्मार्ट लग रहा है इसका हस्बैंड। मुझे तो बस ये लग रहा है कि गर्मी लगेगी। अरे थोड़ी देर की बात है। तुम्हारे हिसाब से हर चीज थोड़ी देर की तो होती है। चलो तैयार हूँ। आप ठीक लग रहे हो। अरे आ गई तुम लोग? हाँ थोड़ा लेट हो गया, रास्ते में ट्रैफिक था ना। वाह शिखा, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है ना? खास मंगवाई है, हर जगह नहीं मिलती ऐसी। लग तो महंगी रही है भी। यहाँ तो लोग पूछते रह जाते हैं कहाँ से ली, कहाँ से ली। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। गांव है लेकिन कमी किसी चीज की नहीं है। बस करो शिखा, ये साड़ी मेरी है, मैंने अपनी भतीजी को ये साड़ी दी थी। देख इसमें कस्टमाइज किया हुआ नाम भी लिखा है मेरा। मतलब शिखा झूठ बोल रही थी? हाँ, और उस दिन जब हम इसके घर गए थे और ये बड़ी बड़ी फेंक रही थी ना, वो क्रॉकरी भी इसने रेंट पे ली थी। मैं गई थी दुकान पे तो मुझे सेम सेट दिखा था। अरे नहीं, वो खास कलेक्शन था। क्या मतलब? मतलब ये कि वही डिजाइन वहां रेंट सेक्शन में रखा था। ओ, तो वो खरीदी भी नहीं थी? और तुम कह रही थी रूस से मंगवाई है। तुम लोग ना अब बात बढ़ा रही हो। नहीं, बात बड़ी नहीं है, खुली है।
यार हमें फर्क नहीं पड़ता चीज खरीदी है या किराए की। लेकिन झूठ बोलने से फर्क पड़ता है। उस दिन तुम बहुत दिखावा कर रही थी, 4-4 दुकानें, इंपोर्टेड सामान। हमें लगा सच होगा। अब समझ में आ रहा है, कहानी ज्यादा थी, सच्चाई कम। तुम लोग मुझे जज कर रही हो? जज नहीं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्ती में इतना दिखावा क्यों शिखा? हमें तुम्हारे गांव से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झूठ से तो है। अमित तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखो ना ये लोग कैसे बातें कर रहे हैं मुझसे। मैं क्यों बोलूं? मतलब? मैंने तो पहले ही कहा था ये झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। तो तुम भी इनके साथ हो? मैं सच के साथ हूँ। अभी भी समय है शिखा, साफ बोल दो कि गलती हो गई। माफी मांग लो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैम हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे। मुझे कुछ नहीं कहना। शिखा। शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पलटकर बाहर चली जाती है। शायद उसे अकेले में समझ आए। उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है ठीक है। मैं देखता हूँ उसे, आप लोग अपनी पार्टी कंटिन्यू करो। अमित, अगर तुम्हें हमारी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन हमें सच में गांव से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है रीना, वो बस शिखा को दिखावा करने की आदत है और आज उसकी इस आदत का खुलासा हो गया। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग एंजॉय करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है चलो रीना अंदर। शालू, ये धनिया ऐसे नहीं काटते। कितनी बार सिखाया है कि बारीक काटो वरना सब्जी में तैरता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो मास्टर शेफ बन रही हैं। धनिया ही तो है, पेट में जाकर सब बराबर हो जाना है। बदतमीज, अभी तो मैं झेल लेती हूँ, कल को ससुराल जाएगी और वहां ऐसी लापरवाही करेगी तो लोग मुझे ही कोसेंगे कि क्या सिखाया ननद को। भाभी, आप मुझे डांटती हो तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे पता है आप मेरी भलाई के लिए ही कहती हो। सॉरी, अब से ध्यान रखूंगी। चल पगली, अब जल्दी से ये रायता तैयार कर दे, तेरे भाई आने वाले ही होंगे। जी भाभी, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। शालू के मायके का घर चहक रहा था। एक दिन शालू अपनी भाभी नीलम के साथ अलमारी सेट कर रही थी। शालू, ये वाला सूट अपनी पैकिंग में सबसे ऊपर रखना, फेरे के अगले दिन यही पहनना, बहुत जचेगा तुझ पर। भाभी आप भी ना, अभी से मुझे विदा करने की तैयारी कर रही है। मेरा तो मन ही नहीं है यहाँ से जाने का। पगली, शादी तो करनी ही पड़ेगी। और देख, वहां जाकर अपनी मनमानी मत करना। प्रियंका दीदी बहुत समझदार है, उनकी बात मानना। भाभी, मैं तो सिर्फ आपकी बात मानती हूँ। आप मुझे डांटती भी हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर पता नहीं वहां कैसा होगा। जैसा तू सोचेगी वैसा होगा। अगर मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है तो उन्हें भी वही सम्मान देना। आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता भाभी, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ दिनों बाद शालू की शादी हो गई। ससुराल में उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। प्रियंका ने आरती उतारकर शालू का स्वागत किया। आओ शालू, इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। देखो प्रियंका, शालू अभी बच्ची है, इसे धीरे धीरे सब समझा देना। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, शालू और मैं मिलकर इस घर को स्वर्ग बना देंगे। क्यों शालू? जी भाभी, मुझे यकीन है आपके साथ मुझे मायके की कमी महसूस नहीं होगी। अगली सुबह रसोई में प्रियंका नाश्ता बना रही थी और शालू वहां पहुंच गई। भाभी गुड मॉर्निंग, मैं आपकी क्या मदद करूं? अरे शालू, अभी तो तुम्हारी पहली रसोई है, तुम बस बैठो और देखो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि विक्की और बाबूजी को कैसी चाय पसंद है। भाभी, विक्की जी बता रहे थे कि आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। प्रियंका शालू के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। बिल्कुल सिखाऊंगी, पर आज तो तुम बस मीठा हलवा बनाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वाह, क्या बात है, दोनों भाभियां और देवरानी अभी से टीम बना ली। विक्की, अब तुम अपनी इस टीम को संभालना सीख लो। शालू, देखो ये तुम्हारे पतिदेव आ गए, इन्हें अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। जी भाभी, मैं अभी बनाती हूँ। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा था। माहौल बहुत खुशनुमा था। प्रियंका, शालू के हाथ का हलवा तो वाकई लाजवाब था। हाँ मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ मेवा काट कर दिया था, बाकी सारी मेहनत तो शालू ने की है। बहुत सलीका है इसके हाथ में। थैंक यू भाभी, ये तो आपकी गाइडेंस का कमाल था। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। शालू को लग रहा था कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी जेठानी मिली है। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। शालू अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी, लेकिन उसे प्रियंका की हर सलाह में अब दखलंदाजी महसूस होने लगी थी। शालू, ये सफेद कपड़े रंगीन कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में मत डालना, वरना उन पर रंग चढ़ जाएगा। भाभी, मुझे पता है, मैं इतने सालों से अपने कपड़े खुद ही धोती आ रही हूँ। अरे मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि विक्की की ये शर्ट नई है, खराब हो गई तो वो दुखी हो जाएगा।
भाभी, मैं विक्की जी की पसंद का आपसे ज्यादा ख्याल रख सकती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। प्रियंका वहां से चुपचाप चली गई। शाम को शालू ने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी भाभी के साथ बैठी चाय पी रही हूँ। तू बता, ससुराल में सब कैसा है? बस चल रहा है मम्मी। यहाँ जेठानी जी को लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, हर बात में टोकती रहती है। अरे बेटा, प्रियंका तो इतनी सुलझी हुई है, वो तो तेरी भलाई के लिए ही कहती होगी। मम्मी, आप नहीं समझेंगी। मायके में जब भाभी डांटती थी तो लगता था अपनापन है, यहाँ जब ये बोलती है तो लगता है जैसे मुझ पर रौब झाड़ रही है। ऐसा मत सोच शालू, रिश्ता जोड़ने में समय लगता है। कुछ समय बाद शालू और प्रियंका घर संभाल रही थी। शालू, छोटी बहू, ये साड़ियां अलमारी में ढंग से लगा दो, वरना सब खराब हो जाएंगे। नए कपड़े हैं, सहेज कर रखोगी तो चमक बनी रहेगी। मुझे पता है भाभी क्या करना है, आप मुझे बार बार टोका मत कीजिए, मैं बच्ची नहीं हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाह रही थी, ताकि बाद में तुम्हें अलमारी सेट करने में दिक्कत ना हो। आप अपनी मदद अपने पास रखिए भाभी, मुझे समझ आता है कि कौन मेरी फिक्र कर रहा है और कौन मुझ पर हुक्म चला रहा है। हुक्म? मैंने तो बस एक सलाह दी थी शालू, खैर तुम्हारी जैसी मर्जी। रात को विकी ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो शालू मुंह फुलाए बैठी थी। क्या बात है शालू, आज फिर तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? ऑफिस से आते ही ये सड़ा हुआ चेहरा देखना पड़ता है। अपनी लाडली भाभी से पूछिए ना, उन्हें बस मुझ में कमियां निकालने का शौक चढ़ा रहता है। दिन भर बस टोका टाकी। भाभी तो बहुत सुलझी हुई है शालू, वो ऐसा क्यों करेंगी भला? तुमने ही कुछ गलत समझा होगा। वही तो समस्या है विक्की जी, आपको वो देवी लगती है और मैं आपको हमेशा गलत लगती हूँ। आज तो हद ही हो गई जब उन्होंने मेरी अलमारी पर कमेंट किया। शालू, तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचती हो सकता है वो तुम्हारे फायदे के लिए कुछ कह रही हो। फायदा? मेरा फायदा वो कभी नहीं सोच सकती। वो तो चाहती हैं कि मैं बस उनके इशारों पर नाचूं। मुझे इस घर में घुटन होती है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर विक्की और उसके बड़े भाई बैठे थे। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज शालू ने गोभी के पराठे बनाए हैं विक्की, बहुत मेहनत की है उसने। वाह शालू, पराठे तो वाकई बहुत कुरकुरे बने हैं। अब ये प्रियंका भाभी बीच में अपनी क्रेडिट लेने क्यों आ गई? मेहनत मैंने की और बता ऐसे रही है जैसे उन्होंने ही सब सिखाया हो। शालू, पराठे में थोड़े नमक कम है क्या? विक्की, वो शालू ने तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नमक कम रखा होगा। ज्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नमक डालना भूल गई थी। आप हर बात को घुमाकर क्यों पेश करती हैं? डाइनिंग टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। विकी ने शालू की तरफ हैरानी से देखा। शालू, भाभी तो बस तुम्हारा बचाव कर रही थी, इसमें इतना उखड़ने वाली क्या बात है? विकी जी, मुझे किसी के बचाव की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गलती मान सकती हूँ। शालू बेटा, प्रियंका तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचती है, उसे गलत मत समझो। मम्मी जी, आप लोग हमेशा उनकी तरफदारी करते हैं, शायद मैं ही इस घर में पराई हूँ। शालू अपनी थाली छोड़कर कमरे में चली गई। विक्की पीछे पीछे कमरे में आया। तुम्हारा ये बर्ताव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। भाभी ने आखिर कहा ही क्या था? विक्की जी, आपको वो बहुत भोली लगती हैं, पर मुझे दिखता है कि वो कैसे धीरे धीरे सबको मेरे खिलाफ कर रही हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो 4 साल से इस घर को संभाल रही हैं। आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। हाँ, क्योंकि वो सबको अपनी बातों में फंसाना जानती है और आप भी उनकी बातों में आ गए हैं। शालू ने तकिए में मुंह छिपा लिया। उसे अब प्रियंका की हर मुस्कुराहट में चालाकी नजर आने लगी। अगले कुछ दिनों तक शालू ने प्रियंका से बात करना लगभग बंद कर दिया था। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। दोपहर का समय था। प्रियंका ने घर की सफाई शुरू की थी। शालू, अगर तुम फ्री हो तो क्या थोड़ी मदद कर दोगी? ऊपर वाले कमरों की झाड़ पोछ करनी है। भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी सफाई संडे को भी तो हो सकती है। आप हमेशा काम लेकर क्यों बैठ जाती हैं? संडे को तो सब घर पर होते हैं, तब तो आराम करना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं देख लूंगी। अब ये जाकर मम्मी जी को बताएंगे कि मैं कितनी आलसी हूँ और ये कितनी मेहनती। कुछ देर बाद सासू माँ कमरे में आई। उनके हाथ में कुछ पुराने कपड़े थे। शालू बेटा, प्रियंका कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? सर दर्द है क्या? नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा भारीपन है। भाभी ने आपको बता भी दिया? बड़ी जल्दी रहती है उन्हें मेरी शिकायत करने की। अरे नहीं बेटा, वो तो चिंता कर रही थी कि कहीं तुम्हें नजर न लग गई हो। वो तो बेचारी खुद ऊपर की सफाई कर रही है। मम्मी जी, आप भोली हैं। वो सफाई सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि आप उन्हें शाबाशी दे। शालू ने गुस्से में अपना फोन उठाया और फिर से अपनी माँ को कॉल लगाया। मम्मी, सुना आपने? यहाँ तो साजिशें चल रही हैं। प्रियंका भाभी अब मम्मी जी के कान भर रही हैं। शालू, तू फिर शुरू हो गई। आखिर उसने किया क्या है?
मम्मी, वो जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे मैं बुरी लगूं। आज जब मैंने मदद नहीं की तो जाकर मम्मी जी को बता दिया कि मैं बीमार हूँ। अब सब मुझे ताने देंगे। बेटा, बीमार कहना शिकायत थोड़े ही है, तो क्यों हर बात का उल्टा मतलब निकालती है? मम्मी, जब आप या भाभी मुझे मायके में टोकती थी तो मैं कभी बुरा नहीं मानती थी, पर यहाँ यहाँ मुझे हर शब्द में जहर दिखता है। शालू, जहर उनकी बातों में नहीं, तेरे नजरिए में आ गया है। खैर, बाद में बात करती हूँ, घर पर मेहमान आए हैं। शाम को विक्की ऑफिस से लौटा तो माहौल और गर्मा गया। प्रियंका रसोई में चाय बना रही थी। भाभी, आज बड़ी थकान है, एक कड़क चाय मिलेगी? हाँ विक्की, अभी लाती हूँ। और सुनो, मैंने शालू के लिए अदरक वाली चाय अलग से बनाई है, उसे दे देना, शायद उसका सिर दर्द कम हो जाए। ये लो शालू, भाभी ने तुम्हारे लिए खास चाय भेजी है, पियो, अच्छा लगेगा। तभी शालू ने चाय का कप मेज पर गुस्से से पटकते हुए कहा, मुझे नहीं पीनी उनकी चाय, इसमें जरूर कुछ कड़वा बोला होगा उन्होंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तुम्हारी फिक्र कर रही है और तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो। फिक्र? विक्की जी, ये सब दिखावा है। वो चाहती हैं कि मैं उनकी ऋणी बनी रहूं, हर वक्त जताना चाहती हैं कि वो कितनी महान है। शालू, हद होती है किसी बात की। प्रियंका भाभी 4 साल से इस घर में है, उन्होंने कभी मेरे भाई से तुम्हारी शिकायत नहीं की, जबकि तुम आए दिन कलेश करती रहती हो। तो आप भी उन्हीं की साइड ले लीजिए, चाहिए उन्हीं के हाथ की चाय पीजिए, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अगले दिन रविवार था। पूरा परिवार नाश्ते पर बैठा था, पर शालू का चेहरा उतरा हुआ था। प्रियंका, आज खाने में कुछ स्पेशल बनाना, विक्की की पसंद के छोले भटूरे बना लो। जी बिल्कुल। शालू, तुम मैदा गूंद दोगी, मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। भाभी, आपको हर काम मुझसे पूछकर ही क्यों करना होता है? क्या आप खुद नहीं कर सकती? शालू, ये क्या तरीका है बात करने का? प्रियंका ने सिर्फ मदद मांगी थी। मम्मी जी, मदद नहीं, ये मुझे अपनी नौकरानी समझती हैं, जब देखो तब काम बताती रहती हैं। शालू, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ कर दो, मैं खुद ही कर लूंगी। बस, बहुत हो गया शालू, तुम्हारी बदतमीजी अब बर्दाश्त से बाहर है। भाभी तुमसे बड़ी हैं, कुछ तो लिहाज करो। लिहाज उसका किया जाता है जो इज्जत के लायक हो, ये सिर्फ नाटक करना जानती है। शालू मेज से उठकर चली गई। प्रियंका रसोई में जाकर रोने लगी। विक्की ने अपना सिर पकड़ लिया। माँ, मुझे लगता है अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। मुझे अब शालू की मम्मी से बात करनी होगी। घर का माहौल अब रहने के लायक नहीं बचा। हाँ बेटा, शालू को समझाना अब जरूरी हो गया है, वरना ये घर टूट जाएगा। विक्की ने उसी वक्त शालू की माँ को फोन लगाया और उन्हें सब सच सच बता दिया। शालू अपने कमरे में बैठकर अपनी सगी भाभी नीलम को मैसेज कर रही थी कि उसके ससुराल वाले कितने बुरे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ अब उसे सबक सिखाने के लिए आने वाली थी। अगले दिन सुबह शालू की माँ अचानक ससुराल पहुंच गई। उन्हें देखते ही शालू उनके पास दौड़ कर गई। उसे लगा कि माँ उसका पक्ष लेंगी। विक्की, प्रियंका और सासू माँ हॉल में ही बैठे थे। मम्मी, अच्छा वो आप आ गई। देखिए ना यहाँ सब कैसे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। विक्की जी भी अब मेरी बात नहीं सुनते। शालू, पहले चुपचाप यहाँ सोफे पर बैठ, मुझे तुझसे और प्रियंका से कुछ बात करनी है। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, छोटी है, नासमझी में कुछ कह देती है, आप पानी पीजिए। नहीं प्रियंका, आज बात पानी से नहीं बनेगी। शालू, मुझे एक बात बता, जब तू मायके में थी तब नीलम तुझे डांटती थी, तब तू क्या कहती थी? मम्मी, वो बात अलग थी। भाभी मेरी अपनी थी, वो मुझे कुछ भी बोलती थी तो मुझे पता था कि वो मेरा भला चाहती है, उनका हक था मुझ पर। अच्छा, और जब वो तुझे सबके सामने टोकती थी कि सामान फैलाया है, तब तूने कभी उन्हें उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो मेरी भाभी थी मम्मी, उनके दिल में मेरे लिए कोई खोट नहीं था। मैं जानती थी कि उनकी डांट में भी प्यार है। तो फिर प्रियंका ने जब तुझे साड़ियां सहेजने को कहा या दूध उबालने से रोकने को कहा, तो तुझे उसमें हुक्म क्यों दिखा? प्रियंका भी तो विक्की के बड़ी भाई की पत्नी है, इस नाते से वो भी तेरी बड़ी भाभी ही हुई ना। मम्मी, वो बात और है, ये मेरी सगी थोड़ी ही है। यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है शालू, तूने रिश्तों को सगे और पराये के चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। नीलम ने डांटा तो वो अपनापन था, प्रियंका ने सलाह दी तो वो दखल अंदाजी हो गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रियंका विक्की के परिवार से है? नहीं मम्मी, पर ये हमेशा जताती रहती हैं कि इन्हें सब पता है। प्रियंका बेटा, इधर आओ, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कभी शालू का बुरा चाहा? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस चाहती थी कि शालू को वो गलतियां न करनी पड़े जो मैंने 4 साल पहले नई बहू बनकर की थी। मैं तो बस इसका काम आसान करना चाहती थी। सुना तूने शालू, जिसे तू साजिश समझ रही थी वो अनुभव था। विक्की बेटा, तुम बताओ, क्या प्रियंका ने कभी शालू की बुराई की? मम्मी जी, सच तो ये है कि जब भी मेरा और शालू का झगड़ा होता, भाभी हमेशा शालू का ही पक्ष लेती थी। वो तो मुझे डांटती थी कि शालू अभी छोटी है, उसे समय दो। क्या विक्की जी, आप सच कह रहे हैं?
हाँ शालू, जिस दिन तुमने पराठा खाने से मना किया था उस रात भाभी ने किचन में छिपकर आंसू पोंछे थे, पर फिर भी उन्होंने मुझसे यही कहा कि शायद शालू का मन नहीं होगा, तुम उसे डांटना मत। शालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी सगी भाभी नीलम की वो बात याद आने लगी कि रिश्ता वही होता है जिसे हम दिल से अपना माने। शालू, तू विक्की से प्यार करती है ना? हाँ मम्मी, बहुत। तो विक्की का परिवार तेरा परिवार क्यों नहीं हुआ? अगर नीलम तेरी अपनी है तो प्रियंका पराई कैसे हो गई? प्रियंका भी तो किसी की बेटी है, वो भी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है। उसने 4 साल इस घर को सींचा है और तूने सिर्फ 4 महीने में उसे तोड़ने की कोशिश की। मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे हर बात चुभती थी, क्योंकि तूने अपने मन में ये बिठा लिया था कि जेठानी हमेशा बुरी होती है। तूने प्रियंका को एक इंसान की तरह नहीं, एक जेठानी के टैग के साथ देखा। अगर तूने उसे अपनी नीलम भाभी की तरह देखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बेटा शालू, प्रियंका ने तो तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना। जब तू सो रही होती थी तो ये दबे पांव कमरे में आकर तेरा पंखा धीमा कर देती थी ताकि तुझे ठंड न लगे। क्या ये नफरत करने वाला इंसान करता है? शालू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने प्रियंका की तरफ देखा जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी पीड़ा थी। शालू ने प्रियंका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत बातें कही। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। प्रियंका ने शालू को गले लगा लिया। अरे पगली, माफी मत मांग। बस ये समझ ले कि मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। हम दोनों को मिलकर इस घर की छत को थामना है। तू छोटी बहन है मेरी, और बहनों में थोड़ी बहुत अनबन तो चलती है। नहीं भाभी, मैंने अनबन नहीं, बदतमीजी की थी। मैं भूल गई थी कि माँ ने मुझे क्या सिखाया था। आज मेरी मम्मी ने मेरी आंखें खोल दी। चलो अब रोना बंद करो। देखो, मम्मी जी और विक्की भी कितने परेशान हो गए थे। चलो, फाइनली हमारे घर में शांति की उम्मीद जागी है। मम्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं, अपने नजरिए को कहो विक्की। शालू, याद रखना, मायके की भाभी हो या ससुराल की जेठानी, रिश्ता वही होता है जिसे हम सम्मान और विश्वास से सींचते हैं। शालू ने अपनी माँ के पैर छुए और फिर सासू माँ के गले लग गई। उस दिन घर की रसोई में फिर से वही हंसी मजाक गूंजने लगा जो कभी शालू के मायके में हुआ करता था। भाभी, आज छोले भटूरे मैं बनाऊंगी और आप बस बैठकर मुझे गाइड करेंगी, ठीक है? बिल्कुल, पर याद रखना, मैदा ठीक से गूंदना वरना भटूरे फूलेंगे नहीं। जी, जो हुक्म आपकी सरकार का। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। शालू को समझ आ गया था कि जेठानी और भाभी सिर्फ शब्द है, असली रिश्ता तो बहन का होता है, जो उसने अब प्रियंका के साथ जोड़ लिया था।